अब आगे कह रहे हैं यो असौ चतुर्वर्ग लक्षणः पुरुषार्थः तद उपार्जन विषय व्युत्पत्ति कारणया काव्यस्य पारंपर्येण प्रयोजनम इति आम्नातः। ठीक है, मतलब पुरुषार्थ जो है, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति, ठीक है, तद उपार्जन मतलब इनकी प्राप्ति, तो इन पुरुषार्थों की प्राप्ति विषयक, उपार्जन विषय, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति विषयक जो व्युत्पत्ति है, उपलब्धि है, इसका कारण होने के कारण, ठीक है, मतलब पुरुषार्थ प्राप्ति विषयक व्युत्पत्ति का कारण होने से, ठीक है, अगर देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक कारण होगा एक कार्य होगा। जो भी चीज़ उत्पन्न होगी उसे हम कार्य कहेंगे, और जिस चीज़ से वह उत्पन्न होगी उसे हम कारण कहेंगे। जैसे मिट्टी जो है वह कारण है और घड़ा जो है वो कार्य है। तो अगर पुरुषार्थ की प्राप्ति विषयक व्युत्पत्ति अगर कार्य है तो इसका कारण क्या होगा? काव्य होगा। तो पुरुषार्थ प्राप्ति विषयक व्युत्पत्ति का कारण होने से काव्य का यह जो यो असौ चतुर्वर्ग लक्षण है, मतलब जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह चतुर्वर्ग जो है यह पारंपर्येण प्रयोजनम इति आम्नातः है, यह परंपरा से प्राप्त प्रयोजन है। ठीक है, ऐसा जो कहा गया था आम्नातः, ऐसा जो पहले बताया गया था, वह प्रयोजन भी सोअपि, वह प्रयोजन भी क्या है? समयानंतर भावितया तद उपभोगस्य, उस काव्य का उपभोग करने के बाद प्राप्त होता है। समयानंतर भावितया, ठीक है, मतलब वह प्रयोजन भी काव्य का उपभोग अर्थात अध्ययन, उस काव्य का अध्ययन करने के समय अनंतर माने बाद ही, भावितया माने प्राप्त होता है, न कि तुरंत मिलता है। मतलब पुरुषार्थ प्राप्ति विषयक ये जो व्युत्पत्ति का कारण होने से काव्य का जो चतुर्वर्ग रूपी परंपरा से प्राप्त प्रयोजन जो बताया गया था पहले, वह प्रयोजन हमें काव्य का अध्ययन करने के समय के बाद मिलता है। ठीक है, बाद प्राप्त होता है, अध्ययन करने के समय के बाद प्राप्त होता है, तुरंत कोई आनंद नहीं मिलता। इसलिए उससे सद्य मतलब तुरंत कोई आनंद नहीं मिलता। और यदि कोई कहे कि धर्म आदि की प्राप्ति ही आनंद है, तो वास्तविकता ये है कि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति साक्षात तो होती नहीं है, बल्कि वह तो परंपरा से प्राप्त होती है। और तो आप ये कैसे कह सकते हो कि धर्म आदि की प्राप्ति ही आनंद है? ठीक है, इसीलिए सद्य सुख तो उससे मिलता नहीं। तो इसी बात को आगे बताते हुए कह रहे हैं कि तत्फल भूताह्लादकारित्वेन तत्कालमेव पर्यवश्यति। ठीक है, कि पुरुषार्थ चतुष्टय की जो आह्लादकारिता है, फल रूपी जो उसकी तत्फल भूता आह्लादकारित्वेन, पुरुषार्थ चतुष्टय की आह्लादकारिता जो है, ठीक है, वह उसकी फलभूत होने के कारण, मतलब पहले काव्य का अध्ययन करेंगे, उसके बाद पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी, और फिर जो है हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तात्पर्य ये है कि काव्य का उपभोग करने के बाद ही पुरुषार्थ चतुष्टय का लाभ हो पाता है। और तज्जन्य जो आनंद है ये क्योंकि उसका फल है, ठीक है, क्यों किसका फल है? ये पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होने का फल है। और इसीलिए ये आनंद भी तभी मिलता है जब पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। मतलब पहला स्टेप हो गया काव्य को पढ़ना, अध्ययन उसका, दूसरा स्टेप हो गया पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, और तीसरे स्टेप में आपको आनंद मिलता है। तीसरे स्टेप में आपको जो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति रूपी जो फल है, ठीक है, उसका जो फल है वो फल है आनंद की प्राप्ति होना, वो तीसरे नंबर पे आपको मिलता है। तो ये जो आनंद की प्राप्ति होना है, इसमें क्या है? समय का व्यवधान है। मतलब पहले आपको अध्ययन करना पड़ेगा, फिर आपको पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी, और फिर उसके बाद जो है आपको आनंद मिलेगा। तो समय का यहाँ पर व्यवधान हो रहा है। हम चाहते हैं कि पढ़ते पढ़ते ही हमको आनंद की प्राप्ति हो जाए। काव्य तो उसे ही कहते हैं, ठीक है, काव्य तो वही होता है, काव्य तो ऐसा होना चाहिए जो पठन काल में ही आनंद को पैदा कर दे। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही आनंद की प्राप्ति होने लग जाए। इसी बात को बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि अतः तद अतिरिक्तम किमपि सहृदय हृदय संवाद सुभगम तदात्वरमणीयम प्रयोजनांतरम अभिधातुम आह। इसीलिए उस चतुर्वर्ग से भिन्न, तद अतिरिक्तम, ठीक है, उस चतुर्वर्ग से, उस पुरुषार्थ से भिन्न कुछ ऐसा हो जो सहृदय हृदय संवाद सुभगम, जो सहृदयों के हृदय से, ठीक है, सहृदयों के हृदय संवाद से सुंदर हो।
ठीक है, मतलब जो सहृदयों के हृदय से सीधा संवाद करे और इससे सुंदर हो, और तत्काल मतलब कि उस अध्ययन काल में ही तदात्वरमणीयम उस काव्य का अध्ययन करते समय ही वो आनंद की प्राप्ति कराए। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रयोजन यदि हो तो बताओ। ठीक है, तो उसी को बताने के लिए यहाँ पर, उसी प्रयोजन को कहने के लिए उसी अध्ययन काल में ही उस सुंदर आनंद की प्राप्ति जो करवा रहा है, ऐसे मनोहारी अनिर्वचनीय उस दूसरे प्रयोजन को, प्रयोजनांतर उस दूसरे प्रयोजन को अभिधातुम माने कहने के लिए यहाँ पर कहते हैं, उस दूसरे प्रयोजन को बताने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि चतुर्वर्ग फलास्वादम अप्यतिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृत रसेनांतस चमत्कारो वितन्यते। ठीक है, मतलब अब इसका पहले सामान्य अर्थ समझते हैं और फिर इसके कार्य का भाग में जो इसका विशेष अर्थ बताया गया है, एक एक शब्द को अच्छी तरह से व्याख्या करके बताया गया है, उसको फिर हम समझेंगे। सामान्य अर्थ इसका ये है, कह रहे हैं यहाँ पर कि काव्यामृत रसेन, जो काव्य रूपी अमृत रस है, ठीक है, यह काव्य रूपी अमृत रस के द्वारा तद्विदाम, जो काव्यविद हैं उन काव्यविदों के चित्त में इस काव्य रूपी अमृत रस के द्वारा क्या किया जाता है, चमत्कारो वितन्यते, चमत्कार को फैलाया जाता है। ठीक है, एक चमत्कार फैलाया जाता है। कहाँ फैलाया जाता है? काव्यविदों के चित्त में। ठीक है, किसके द्वारा? काव्य रूपी अमृत रस के द्वारा। कैसे फैलाया जाता है? चतुर्वर्ग फलास्वादम अप्यतिक्रम्य, जो चतुर्वर्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे उत्पन्न जो फल हो रहा है आनंद, ठीक है, चतुर्वर्ग की प्राप्ति के बाद आनंद की प्राप्ति हो रही है, मतलब पहले काव्य का पठन कर रहे हैं, फिर चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो रही है और फिर हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो उस आनंद को भी अतिक्रांत करके, उस आनंद को भी जीत करके उससे भी अधिक चमत्कार फैलाया जा रहा है। वितन्यते, किसके द्वारा? काव्यामृत रस के द्वारा फैलाया जा रहा है। अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पर और अच्छी तरह इसको यहाँ पर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि चमत्कारो वितन्यते, जो यहाँ पर शब्द दिया गया है इसका मतलब है चमत्कृति विस्तार्यते, चमत्कार का विस्तार हो रहा है, बार बार आनंद पैदा किया जा रहा है, चमत्कार का वितन्वन किया जा रहा है, चमत्कृति फैलाई जा रही है। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, आह्लाद पुनः पुनः क्रियते इत्यर्थ है, मतलब आह्लाद माने बार बार आनंद को, पुनः पुनः माने बार बार, आह्लाद है वितन्यते, बार बार आनंद को पैदा किया जा रहा है, बार बार आनंद को फैलाया जा रहा है। ठीक है, केन, किसके द्वारा फैलाया जा रहा है? तो कह रहे हैं काव्यामृत रसेन, काव्यामृत रस के द्वारा, मतलब काव्यमेव अमृतम, काव्य ही अमृत है और उसका रस जो है, तस्य रसः तदा स्वाद, और उसका जो रस है, उसका पठन, उसका अध्ययन, उस रस के आस्वाद से, उस रस का आस्वाद क्या है? उसका अनुभव। काव्य रूपी अमृत को बार बार पढ़ने से जो उसके रस की प्राप्ति हमें हो रही है, उसका आस्वाद जो हम कर रहे हैं, आस्वाद का मतलब अनुभव। ठीक है, उस बार बार उस अमृत रस का अनुभव जो हम कर रहे हैं, उसके द्वारा ये आह्लाद किया जाता है, उसके द्वारा ये बार बार आह्लाद किया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या? क्वेत्य विधाति। ठीक है, मतलब कि ये चमत्कृति जो है ये कहाँ पैदा की जाती है? ठीक है, कहाँ पर इस चमत्कृति को उत्पन्न किया जाता है? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं अंतश्चेतसी, अंतः चित्त में। ठीक है, चित्त में इस चमत्कृति की उत्पत्ति होती है। तो फिर से प्रश्न किया, किसके चित्त में? तो कहा तद्विदाम, तद्विदाम काव्यविद जो हैं उनके चित्त में, तद्विदाम उन काव्यविदों के चित्त में। ठीक है, तद्विदाम का अर्थ क्या है? तम विदन्ति, जानन्ति, तम अर्थात उस काव्यम, तम काव्यम, उसको, उस काव्य को, विदन्ति माने जानते हैं जो लोग, विदन्ति माने जानन्ति, जो लोग जानते हैं, उस काव्य को जानने वाले क्या हुए? तद्विद हुए, और उस तद्विदों के चित्त में। ठीक है, काव्य को जानने वालों को तद्विद बोला जाएगा, काव्यज्ञ बोला जाएगा, और उन काव्यों के चित्त में चमत्कृति पैदा की जाती है। कथम, कैसे पैदा की जाती है? तो कहा कि चतुर्वर्ग फलास्वादम अतिक्रम्य। ठीक है, चतुर्वर्ग फलास्वादम अतिक्रम्य, मतलब चतुर्वर्ग के फल के स्वाद का भी अतिक्रमण करके जो है काव्यविदों के चित्त में चमत्कृति उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, अब चतुर्वर्ग क्या हैं? चतुर्वर्गस्यम अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हैं। ठीक है, और इनका फल, फल क्या है? इनका उपभोग करना, चतुर्वर्गों का उपभोग करना। ठीक है, फलम तद उपभोगः,
और तस्य आस्वाद है, उस फल का आस्वादन करना क्या है, उनका अनुभव करना। आस्वाद तद अनुभव, ठीक है। और तमपि मतलब तमपि उस अनुभव को भी, उस आस्वाद को भी, उस प्रकर्ष उस अनुभव को भी प्रसिद्ध अतिशयम, ठीक है, अतिक्रम्य उस अनुभव को भी अतिक्रांत करके, विजित्य मतलब जीत करके, अतिक्रम्य का अर्थात जीत करके, पशपश प्रायम जो पशपश प्राय बना करके मतलब प्रारंभिक उपलब्धि मात्र बना करके, केवल आपको जो आनंद प्राप्त हो रहा था, आप जो आस्वाद कर रहे थे, उस आस्वाद को सिर्फ एक छोटी उपलब्धि मात्र बता करके जो है उसका अतिक्रमण करके, उसको जीत करके एक बहुत बड़ा चमत्कार को उत्पन्न किया जाता है। पशपश प्रायम संपाद्य मतलब उसको एक प्रारंभिक एक उपलब्धि मात्र बना करके जो है काव्यविदों के चित्त में एक दूसरे प्रकार का एक बहुत बड़ा चमत्कार जो है वो उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रकरण का अर्थ ये निकला, तद अयम अभिप्राय है, हमने ये जाना कि यो असौ चतुर्वर्ग फलास्वादः, ठीक है, प्रकृष्ट पुरुषार्थतया सर्वशास्त्र प्रयोजनत्वेन प्रसिद्ध है, ठीक है, कि यह जो प्रकृष्ट पुरुषार्थ के रूप में, ये जो सभी शास्त्रों का और सभी शास्त्रों के प्रयोजन के रूप में प्रसिद्ध ये जो चतुर्वर्ग का फल आस्वाद था, ठीक है, यह जो चतुर्वर्ग के फल का आस्वादन है वह भी वह भी इस काव्यामृत चर्वण मतलब इस काव्य रूपी अमृत के चर्वण माने आस्वाद से उत्पन्न जो चमत्कार है, ठीक है, उस चमत्कार का कला मात्रस्य, ठीक है, उस चमत्कार की कला मात्र, उस चमत्कार का एक भाग मात्र, एक अंश मात्र की भी, मतलब पुरुषार्थ के रूप में सभी शास्त्रों के प्रयोजन के रूप में जो प्रसिद्ध हो रखा था चतुर्वर्ग का फल और उस फल का आस्वादन किया जा रहा था, वह चतुर्वर्ग फल का आस्वाद भी काव्य रूपी अमृत के आस्वाद से उत्पन्न चमत्कार के अंश मात्र की भी, ठीक है, एक भाग मात्र की भी न कामपि साम्यकलनाम कर्तुम अर्हति, किसी भी प्रकार से साम्यकलनाम किसी भी अंश की किसी भी प्रकार से समता को, ठीक है, एक समानता को या उसके समान होने को प्राप्त नहीं कर सकता। न कर्तुम अर्हतीति, उसके योग्य भी नहीं है, उसके समर्थ नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का इनका ये हुआ कि जो चतुर्वर्ग फल का आस्वाद जो आपको प्रकृष्ट पुरुषार्थ के फल के रूप में मिल रहा था, वह इस काव्य रूपी अमृत के आस्वाद से उत्पन्न चमत्कार के अंश मात्र से भी किसी भी प्रकार की समता को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। मतलब उसकी तुलना जो आप चतुर्वर्ग की प्राप्ति के बाद फल रूप में जो आस्वाद आपको मिल रहा था, उसकी तुलना इस काव्यामृत रस के एक अंश मात्र से भी नहीं की जा सकती। इतना महान है हमारा ये काव्यामृत रस आस्वाद, ठीक है। तो आपका जो आस्वाद था उस चतुर्वर्ग फल का आस्वाद, उसकी तुलना हम अपने काव्यामृत के रस के आस्वाद के एक अंश मात्र से भी नहीं कर सकते। तुम्हारा पुरुषार्थ चतुष्टय का जो आस्वाद है वो काव्यामृत रस के आस्वाद का एक अंश मात्र की भी तुलना नहीं कर सकता, अंश मात्र की बराबरी भी नहीं कर सकता, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि उस अर्थ से यह भी अभिहित होता है, अर्थ तो अभिहितम भवति, यह भी हमें पता चलता है इस अर्थ से कि धूश्रव मतलब जो सुनने में कठिन है, जिसको श्रुतिकटु जिसे कह सकते हैं, दुर्भण अर्थात कहने में कठिन है, और दुरधिगमत्व अर्थात कठिनता से समझ में आने वाला जो है। तो इस प्रकार के दोषों से दूषित, आदि दोष दुष्ट है, इस प्रकार के दोषों से दूषित है जो, मतलब धूश्रव, दुर्भण और दुरधिगमत्व मतलब सुनने में कठिन, कहने में कठिन और समझने में कठिन, इस प्रकार के दोषों से दूषित और अध्ययन अवसर एवं दूसह दुखदाई, अध्ययन के समय ही जब उसको पढ़ा जा रहा है उस समय ही असहनीय दुख प्रदान करने वाला, ठीक है, दूसह माने असहनीय, दुखदाई दुख प्रदान करने वाला, क्या, शास्त्र संदर्भ, शास्त्रीय ग्रंथ जो है, मतलब अगर आप श्रुति स्मृति आदि शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़ेंगे तो एक तो वो श्रुतिकटु हैं, कहने में कठिन हैं, कठिनता से समझने में आते हैं और पढ़ने के समय ही असहनीय दुख प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे शास्त्रीय ग्रंथ जो हैं वो न कथनचिदपि किसी भी प्रकार से स्पर्धाम अधिरोहति इति
किसी भी प्रकार से स्पर्धा को प्राप्त नहीं होते, किसी भी प्रकार से वो इस काव्य से स्पर्धा नहीं कर सकते। कौन सा काव्य? वो काव्य जो कि तत्काल कल्पित कमनीय चमत्कृते, जो कि तुरंत, ठीक है, मतलब अध्ययन के समय ही रमणीय लोकोत्तर चमत्कार को उत्पन्न कर देता है। ऐसे काव्य से तुम्हारे उस शास्त्र की बिल्कुल भी स्पर्धा नहीं की जा सकती, किसी भी तरह से स्पर्धा को प्राप्त वह नहीं हो सकता। यह भी इस अर्थ से यहाँ पर अभिहित होता है, पता चलता है। मतलब यहाँ पर शास्त्र के आस्वादी की तुलना एक कड़वी दवाई से या फिर एक कड़वाहट से की जा रही है, और काव्य के आस्वादी की तुलना अमृत से की जा रही है, ठीक है। और इसी बात को यहाँ पर श्लोक के माध्यम से भी यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं कटुकौषधवत् शास्त्रम अविद्या व्याधिनाशनम आह्लाद्यमृतवत् काव्यम अविवेक गदापहम। मतलब शास्त्र और काव्य दोनों ही अज्ञान के निवारण में समर्थ हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। जैसे शास्त्र जो है वो कैसा है? कटुकौषधवत्, कड़वी दवाई के समान है, कड़वी औषधि के समान जो है वो शास्त्र है। और इस तरह कड़वी दवा के समान वह शास्त्र अविद्या का नाश करता है, अविद्या रूपी व्याधि का नाश करता है। मतलब कड़वी दवा के समान शास्त्र जो है वो अविद्या या अज्ञान रूप व्याधि का नाश करता है। जबकि काव्य कैसा है? काव्य भी अविवेक गदापम, काव्य भी उस अज्ञान का नाशक होता है, काव्य भी उस अज्ञान का नाश करता है, अविवेक रूपी अज्ञान का नाश करता है। लेकिन कैसे करता है? आह्लाद्य अमृतवत्, ठीक है, आनंदप्रद अमृत के समान, आनंदप्रद अमृत की भांति काव्य जो है वो अज्ञान रूप का विनाशक होता है। मतलब दोनों एक ही काम करते हैं, अज्ञान विनाश में दोनों ही समर्थ हैं। किंतु जैसे औषधि रोग का नाश तो करती है किंतु कड़वी होती है, कठिनाई से गले उतरती है, शास्त्र भी उसी प्रकार कठोर है और कठिनाई से गले उतरता है। लेकिन हमारा जो काव्य है वह सुकुमार है, और सुकुमार होने के कारण यह सरस है, और सरस होने के कारण यह आसानी से ग्राह्य होता है और सरलतापूर्वक अज्ञान का विनाश करने में सक्षम होता है। इसलिए शास्त्र की अपेक्षा काव्य जो है वो ज़्यादा महनीय है। आगे कहते हैं आयात्याम च ददात्वे च रसनिश्चिंद सुंदरम येन संपद्यते काव्यम तदिदानीम विचार्यते। कि काव्य जो है येन माने जिस तत्व के द्वारा काव्य जो है वह आयात्याम माने अध्ययन काल में, और तदात्वे च मतलब उस अध्ययन काल के पश्चात, बाद वाले काल में, अध्ययन काल के बाद वाले काल में, है ना, जब हम उस काव्य को पढ़ रहे हैं उस समय और पढ़ने के बाद वाले समय में यह काव्य जो है जिस तत्व के द्वारा रस निश्चंद सुंदरम, सुंदर रस का निश्चंदन करता है, ठीक है, सुंदर रस प्रवाह से संपन्न होता है, उस तत्व के बारे में अब यहाँ से विचार किया जा रहा है। तद इदानीम विचार्यते, अब यहाँ से उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में विचार किया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर जो है ये दोनों अंतर श्लोक हैं। मतलब अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए स्वनिर्मित श्लोकों को यहाँ पर रख दिया जाता है, जहाँ पर उसे अंतर श्लोक कहते हैं।